ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन 18 और हम उसका पार्ट बी कर रहे हैं। जनाब ये इसमें 3 फ्रैक्शन दे दिए, तो 3 फ्रैक्शन दे दें या 4 फ्रैक्शन दे दें उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस एक चीज़ को याद रखें कि हमें 2 फ्रैक्शन सॉल्व करने सिखाए तो हम पहले 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे। जब इन 2 फ्रैक्शंस को सॉल्व कर देंगे तो अल्टीमेटली एक फ्रैक्शन देगा, फिर उसको इसके साथ सॉल्व करना, ठीक है। ये भी साथ साथ ऐसे ही हमारे उतरेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो इनका एलसीएम बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन, चूँकि हम एलसीएम के अंदर हम दोनों नंबर डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं एज यूजुअल, ठीक है जी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज एक्स माइनस वन ही रहेगा, ठीक है। बट प्लस ये जब x और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो दिस बिकम 2x, ये हो गया 2x प्लस, जैसे मैंने कहा था कि हम इस फ्रैक्शन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, हम इसको ऐसे ही नीचे रखेंगे। अच्छा, अब ये x है और ये 2x है, ये हो गया 3x ऐड होकर, दिस इज 3x माइनस वन, और नीचे इनको आप अगर ओपन करना चाहें तो ओपन कर ले, सो दिस बिकम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करवाए दिस बिकम एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से मल्टीप्लाई कराए दिस बिकम एक्स, ठीक है। अब ये प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वन की अगला जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज उतर आया। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विल मल्टीप्लाई विद द सेकंड डिनोमिनेटर, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसी होगी, 3x माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा इस डिनोमिनेटर से नेक्स्ट डिनोमिनेटर से, ठीक है, प्लस वन, और प्लस ये जो 3 है मेरा, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये ब्रैकेट चूंकि दोनों आपस में डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, वहां जाकर जीरो से मल्टीप्लाई होंगी तो जीरो हो जाएंगी, इसलिए अब मैं इन्हें नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ ये वाली ब्रैकेट्स उतारूंगा। कैसे, देखें, 3x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो। सी, अब मैंने डिनोमिनेटर नहीं लिखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर वहां जाकर जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। अब इसे खोलते हैं, 3x जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर हो गया, 3 वन जा 3 और x एक्स जा एक्स स्क्वायर, और 3x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 3x, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 3x, इनको मल्टीप्लाई करवाए तो 1 एक्स जार एक्स हो जाएगा, बट साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि एक जगह माइनस है, और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 वन जा 1 हो गया, प्लस ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज 3x स्क्वायर और माइनस 3x रहा इक्वल्स टू जीरो। अब देखें कुछ कट रहे हैं, देखें ये पॉजिटिव 3x है और ये नेगेटिव 3x से आपस में कट गया, और 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गया 6x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स और फिर प्लस वन, सिर्फ ये चीज़ें बची, 1 2 3, ये 3 चीज़ें बची। अब देखना ये है कि हमारे पास मिडल टर्म, मिडल टर्म तो इसकी मुझे फील ही नहीं हो रही कि इसकी मिडल टर्म बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा जी, अच्छा माइनस प्लस माइनस था ये दिस इज माइनस, सॉरी। अच्छा, अब मिडिल टर्म बनेगी इसकी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक मुझे नहीं लगा कि हमने कभी लगाया था, मुझे याद ही नहीं। अच्छा, 6 वन ज़ा 6 और 3 टू ज़ा 6 होता है, ठीक है, 6 वन ज़ा 6 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, और 3 टू ज़ा 6, जैसे मैंने पिछले टर्म में बताया था कि हमें अब माइनस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस करना है किसी दो नंबर को, ये और ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसे तोड़ना है। कोई दो ऐसे नंबर बताएं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 वन ज़ा 6 बने, ठीक है, 6 वन ज़ा 6 और माइनस करवाऊँ तो 1 आता हो, तो 3 टू ज़ा 6, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बचेगा, और 3 टू ज़ा 6 भी हो जाता है, इधर भी x आ जाएगा और इधर भी x आ जाएगा। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट खोलते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 3x, आई एम सॉरी, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना है, अब लेना है अपने कॉमन, यहाँ से ये दोनों जो हैं 6 और 3 जो हैं 3 के टेबल में आते हैं, और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो मैंने सिर्फ एक x कॉमन ले लिया। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 टाइम्स 3 टू ज़ा 6, एक x बाहर दे दिया तो सिर्फ एक x बचा, माइनस 3 भी चला गया, x भी चला गया, अब कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिखते हैं। एज सिमिलरली कि हमारे पास जब कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता, लाइक 2 भी नहीं है यहाँ पर, ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते, इधर वेरिएबल है और इधर वेरिएबल नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम सिंपल 1 लेते हैं, क्योंकि 1 अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो एज इट इज रहता है, जीरो यहाँ होना जरूरी है। हमारे पास 2x माइनस वन, 2x माइनस वन की दो ब्रैकेट्स हो गई, तो इन्हें एक ही लिखा जाएगा। अब 3x प्लस वन बचा तो इसे अगली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने अब यहाँ पर 2x माइनस वन, 2x माइनस वन की ब्रैकेट्स कॉमन ले ली हैं, ठीक है जी। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये इक्वल्स टू 0 है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अब x की वैल्यू डिफाइन करनी है। 2x माइनस वन भी 0 है,
मैं लिख देता हूँ, और 3x प्लस 1 भी 0 है, ठीक है। अब ये 1 नेगेटिव का है, वहाँ जाकर अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा, और 2 इधर x के साथ है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो अल्टीमेटली वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, 1/2 हो गया, ठीक है। एक तो ये आंसर आ गया। ये 1 पॉजिटिव का है, राइट हैंड साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कुछ भी नहीं था, 0 तो हट ही ना, 0 -1 ही होता है। 3 मल्टीप्लाई करें तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, -1/3। तो इस तरह से आपके पास x के दो आंसर आ गए। एक x का आंसर है 1/2 और x का आंसर है आपके पास -1/3। कुछ टीचर्स इसको लिखवाते हैं इस तरह से, कुछ नहीं लिखवाते हैं, वो कहते हैं ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ओ लेवल्स के पेपर में हैं तो वहाँ पर आपके पास नीचे डॉटेड लाइन दी जाती है, तो वहाँ पर इसको लिखना होता है। तो बस ये इस तरह से इसका ये आंसर ऐसे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।